सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी दुबे व्लॉग्स। तो अभी चल रहा है मेरे प्रिपरेशन लीव, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है और इस बार मैं देने वाली हूँ पैथोफार्मा एंड जेनेटिक्स का बैकलॉग वाला एग्जाम। और आज सुबह उठी मैं 6 बजे, क्योंकि कल रात मैंने बहुत लेट नाइट स्टडी की थी। और जैसे ही मैं सुबह उठी फटाफट से धरती प्रणाम करके ब्रश करके फ्रेश होके मैं बैठ जाऊंगी अभी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। पैथोफार्मा एंड जेनेटिक्स मुझे टफ लगते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से स्टडी करके एग्जाम से पहले मैंने पढ़ा फार्मा, और फार्मा के अंदर मैंने पढ़ा एंटीहिस्टामिन्स और हिस्टामिन्स, बहुत सारे ड्रग्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड रोल ऑफ नट्स। ये सारी चीजें लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फार्मा के सब्जेक्ट्स में। फिर मैंने पढ़ा टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर आई, और उसके बाद मैंने पढ़ा टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर ईयर से बहुत सारे ड्रग्स के नाम और उसके डोज रूट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस लिख के रखे एंड मैं उसको बार बार रिवाइज करती हूँ। सुबह के टाइम पे फार्मा पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, पर क्या करूँ, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता है दोस्तों। सुबह की ठंडी और ये पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि इस ठंडी में ना ब्लैंकेट ओढ़ के सिर्फ सो ही रहूं, पर क्या करूं, अब एग्जाम्स है तो उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बाय द वे गाइस, अब एग्जाम्स की वजह से मैं बिल्कुल भी अपनी रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, ना मैं अच्छे से डाइट ले रही हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्टडी, सिर्फ स्टडी ही हो रही है। बहुत देर से मैं स्टडी टेबल में बैठ के स्टडी कर रही थी, तो थोड़ा मेरा बैक पेन होने लगा, तो मैं चली गई बेड में बैठ के पढ़ने के लिए। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जेनेटिक्स का सब्जेक्ट। मैं बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से भी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो रिविजन के लिए इजी होता है। और जेनेटिक्स में मैं पढ़ रही थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि एक बर्थ एबनॉर्मेलिटी होती है। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो है हमारा जो 21 क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है। और फिर मैंने 2.5 आवर की स्टडी कंप्लीट करके चली गई, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और हमने अपने पीजी के छत में लगाया बहुत सारे गमले एंड प्यारे प्यारे से फ्लावर। तो फटाफट से मैंने फिर पानी उठाया और पौधों को पानी देना स्टार्ट किया दोस्तों। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद मुझे लगने लगी जोरों की भूख, पर समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊं, और ना ही मेरे पास टाइम था कि मैं कुछ नाश्ता बनाऊं। तो फटाफट से मैंने फल्ली उठाया, फल्ली उठा के खाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा कि फल्ली से मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरा टाइम भी बढ़। मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट मैं क्या करूंगी दोस्तों, मुझे बहुत जोरों से सर्दी लगी हुई, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मैं अपनी डेली रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए एंड उसके बाद मैं फिर से स्टडी के लिए बैठ जाऊंगी। बिल्कुल भी मेरा रूटीन सेट हो ही नहीं रहा। ऐसे ठंड के मौसम में ऐसे धूप में टहलने में और कुछ खाते रहने में बहुत ज्यादा मजा आता है दोस्तों। तो चलो मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैंने सिर्फ भाजी बनाई थी और दाल चावल बनाए थे, क्योंकि कुछ स्पेशली अच्छा बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। फटाफट से मैं चली गई बाथिंग के लिए एंड फिर आके मैंने खाना खाया फटाफट से। थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट करना भी जरूरी होता है दोस्तों। मेरे एग्जाम्स को सिर्फ 3 डेज बचे हैं दोस्तों, एंड मुझे इसमें ये अपना सारा रिवीजन कंप्लीट करना होगा। पता नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगी मैं, बट फिर भी मुझे करना होगा दोस्तों। मेरे एग्जाम्स को सिर्फ 3 डेज बाकी है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत जोरों की सर्दी लगी है, नाइट में मुझे फीवर्स भी आने लगते हैं। फिर भी एग्जाम्स है तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही मैं रेस्ट करके उठती हूँ मुझे लगती है बहुत जोरों की भूख, तो इस टाइम पे मैं फटाफट से कुछ भी एक स्नैक्स होता है वो उठा के खाने लग जाती हूँ। स्नैक्स खाने के बाद वापस मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैं फिर से पढ़ती हूँ फार्मा का सब्जेक्ट, जो कि मुझे टफ लगता है दोस्तों, फिर भी मैं इसे पढ़ती हूँ। पहले मुझे ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ नहीं आते थे, फिर मैंने इसको डीपली स्टडी किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को और क्लासिफिकेशंस को, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत अब समझ आने लगा है। एंड आई डोंट नो कि इस बार मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगी दोस्तों। एग्जाम में मुझे टाइम मैनेजिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। 1.5 आवर में हमें फार्मा कंप्लीट करना होता है, 1.5 आवर में हमें पैथो और जेनेटिक्स भी कवर करने होते हैं दोस्तों। यहीं पे मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। तो मेरी स्टडी जो अभी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, पर आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे लिए प्रे करो दोस्तों कि मेरे एग्जाम्स
बहुत अच्छे से बने। एंड कुछ ही दिनों में बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे के लिए भी मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, तो वो सब आपको वीडियोस में देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी दोस्तों, आप सबकी वजह से ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।